आज हम बात करेंगे स्वेटिंग के बारे में, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में पसीना और पर्सपायरेशन भी कहा जाता है। तो पसीना जो होता है हमारे को क्यों आता है, हमें क्यों होती है स्वेटिंग गर्मियों में या कब कई लोगों को सर्दियों में भी। तो स्वेटिंग का ये होता है कि वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट को, पसीने को रिलीज़ करती है कि जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल। तो हमारे ब्रेन में ऐसा सेंटर होता है जो कि हमारे पसीने को या स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे थर्स्ट और हंगर को भी कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस, वैसे ही हमारे स्वेट को भी कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में सेंटर के बारे में अब आगे बात करेंगे कि क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये क्यों होता है और कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, गर्मियों में भी और इवन सर्दियों में भी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, चलिए। तो पर्सपायरेशन में क्या होता है कि हमारा जो स्वेटिंग होती है वो एक्सेस होती है। कुछ लोगों को उनके हाथों में, सोल्स में, पाम्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसके कई रीज़न्स हैं, जिनमें से मैं कुछ कॉमन रीज़न बताऊंगी। जैसे कि हमें, कुछ लोगों को क्या होता है कि एंजाइटी, नर्वसनेस से भी हमारा जो है ब्रेन का सेंटर एकदम एक्टिवेट होता है बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी एक्सेस अमाउंट में स्वेटिंग या पसीने को रिलीज़ करती है, यानी वाटर अमाउंट या फिर फ्लूइड को रिलीज़ करती है, जिससे कि क्या होता है, जिसको पसीना कहा जाता है। और बाकी एक और कारण हो सकता है जिसमें कि आपको कोई भी टेंशन हो रही है। दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जो कि है कि कई फीमेल्स को जिनको प्यूबर्टी हो गई है या फिर जिनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं या फिर मेनोपॉज कंडीशन में भी हमारे हार्मोनल बैलेंस की वजह से हमारे बॉडी से एक्सेस स्वेटिंग होती है। तीसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी, क्योंकि वो हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्रेन के सेंटर्स को एक्टिवेट करती हैं, तो वो उस सेंटर को भी एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। चौथा कारण ये हो सकता है कि अगर आपको घर में आपके पेरेंट्स को या फिर आपके दादा दादी को, किसी को भी आपकी जेनेटिक्स में ये इशू देखा गया, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये इशू देखा गया, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो जाती है। तो अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। तो स्वेटिंग से क्या होता है कि कुछ लोगों को बिना कोई फिजिकल एक्सर्शन के, यानी बिना कोई काम के भी स्वेट होता रहता है हमेशा, पाम्स में, सोल्स में। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपने कोई एक्सर्शन नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया फिजिकली, आप बैठे हैं आराम से, बट फिर भी आपको स्वेटिंग हो रही है। दूसरा ये होता है सिम्टम इसका, और कुछ लोगों में ये जो स्वेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है पाम्स में, सोल्स में, अंडर आर्म्स में या फिर फोरहेड पे, यानी कि माथे पर। तो ये भी स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से एरिया में ज़्यादा पसीना आता है। तीसरा सिम्टम ये देखा जाता है कि आपके पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके, क्योंकि स्वेटिंग से बहुत ज़्यादा कई लोगों में स्मेल भी आती है, तो वो भी एक अनकम्फर्टेबल। अब इसकी कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है। तो मैं 2 मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है इस रीज़न पे, इस पर्सपायरेशन के, एक्सेसिव पर्सपायरेशन के बिहाफ पे। तो सबसे पहले मेडिसिन है हमारी जलसीमियम। जलसीमियम लेनी है आपने 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। अगर आपको, और इसका क्या वो है, कारण क्या है इसका कि जब आपको जलसीमियम है तो इसलिए लेनी है क्योंकि जलसीमियम जो है हमारे नर्वस सिस्टम पर, जिनको नर्वसनेस बहुत रहती है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, तो ये जलसीमियम ले सकते हैं 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स इन हाफ कप ऑफ वाटर। और दूसरी मेडिसिन जो कि विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम कब देते हैं कि जब आप कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर रहे और तब भी आपको बहुत पसीना आता है, कोई आप फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर रहे, आप आराम से बैठे लेकिन तब भी आपको पसीना आ रहा है, तो उस केस में ये देख सकते हैं। थर्ड और बहुत अच्छी दवाई, जो कि जिन लोगों को कोई भी स्किन इशू है, कोई भी रैशेस रहते हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या फिर उस एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है जहाँ पर रैशेज हैं, तो उस केस में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि साइलिशिया को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं 3 टाइम्स, 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स। और जो मैंने जलसीमियम और बताई थी आपको कल की रेखा, उसको भी 30 पोटेंसी में ले रहा है इन द बिगनिंग। सो इनके 5 ड्रॉप्स लेने हैं आपको। और इस सब को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं फिलहाल इन द बिगनिंग कि आप बाथिंग वगैरह पे बहुत ध्यान दें, हाइजीन को अपने मेंटेन करके रखें। कोई भी परफ्यूम या डिओड्रेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्वेटिंग से कई लोगों में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है।
आपको अपने स्ट्रेस को मेंटेन रखना होगा। जैसे भी आप कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करें या फिर कुछ भी ऐसा करें जिससे कि आपका माइंड का फोकस चेंज हो, आपकी एंग्जाइटी ना हो। एंग्जाइटी फ्यूचर को लेकर होती है, तो उसको अवॉइड करना है। तो आप ये सब फॉलो करें। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। थैंक यू।